हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 कंस्ट्रक्शंस एंड टेलिंग से स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नया टॉपिक करने वाले हैं यहाँ पर, जो आपके पास रिपीटिंग यूनिट्स एंड रिपीटिंग एंगल्स। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग फिगर। आपसे कह रहा है कि आपको इस फिगर को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। जैसा कि आप देख रहे हो, अगर आप इसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करो, एक सिंगल सिंगल यूनिट निकालो, तो कुछ ऐसी यूनिट्स इसकी निकलेंगी। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, और फिगर इट आउट के क्वेश्चन में भी आपको एक क्वेश्चन ये दे रखा है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं। इन दिस फिगर देयर इज अ सिंगल यूनिट रिपीटिंग इटसेल्फ। आप देख रहे हो कि यही वाली जो यूनिट है ये बार बार रिपीट हो रही है। एक बार मतलब रोटेट होके रिपीट हो रही है, और एक बार सीधी जो है उसकी ओरिजिनल शेप है उसमें रिपीट हो रही है। नाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस फिगर वी नीड टू मेक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस यूनिट इन टू डिफरेंट ओरिएंटेशन। अब हमें इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट कॉपीज बनानी पड़ेगी इनकी। मतलब अगर मैंने एक ये शेप बना ली तो इसकी कॉपीज बनानी पड़ेगी, और उसके बाद अगर हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे तो हमारी ऐसी फिगर आ जाएगी जो हमें चाहिए। ठीक है, तो लिखा है इन ऑर्डर टू मेक एग्जैक्ट कॉपीज ऑल द यूनिट मस्ट हैव द सेम आर्म्स लेंथ एंड द सेम एंगल बिटवीन द आर्म्स। कह रहा है अगर आप एग्जैक्ट कॉपी बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी सारी यूनिट्स हैं उनकी एक तो ये आर्म सेम होनी चाहिए, जो ये लेंथ है इनकी ये सेम होनी चाहिए। दूसरा, इनके बीच का जो ये एंगल है ये सेम होनी चाहिए, तभी तो आप एक एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हो। वी कैन एंश्योर इक्वल आर्म लेंथ यूजिंग अ कंपास, बट हाउ डू वी एंश्योर इक्वल एंगल्स। कह रहे हैं इक्वल आर्म लेंथ तो हम इजीली बना देंगे कंपास की हेल्प से, आर्क लगा के। अगर 4 सेंटीमीटर की है तो 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा के बना सकते हैं। बट हम इक्वल एंगल कैसे बनाएंगे। लेट अस डेवलप अ मेथड टू क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द गिवन एंगल। तो चलिए एंगल की कॉपी कैसे करते हैं वो यहाँ पर जानते हैं कि उसकी हम एक एग्जैक्ट कॉपी कैसे बना सकते हैं। आपसे कह रहा है यहाँ पर ड्रॉ एन एंगल, आप कोई सा भी एक एंगल ड्रॉ कीजिए। क्रिएट अ कॉपी ऑफ दिस एंगल यूजिंग ओनली रूलर एंड कंपास। अब आपको इस एंगल का क्या करना है, एक कॉपी क्रिएट करनी है, सिर्फ रूलर और कंपास का यूज करना है। कैसे, यू माइट हैव डेवलप योर ओन मेथड, हेयर इज अ वन सिंपल अप्रोच। हम अपने मेथड से भी कर सकते हैं, पर उन्होंने एक अप्रोच हमें दी है, आसान है, उसको देखते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन टू कॉपी एन एंगल। कैसे हम एक एंगल को कॉपी कर सकते हैं वो यहाँ देखिए। सबसे पहले आपने एक एंगल को ड्रॉ कर लिया, क्लियर। उसके बाद आपने क्या किया, वही लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी सेम जितनी, अगर आपने ये 4 सेंटीमीटर की लिए तो ये भी 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट में हमने क्या किया, यहाँ पर ए पॉइंट से ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम ए, दिस गिव अस द 3 पॉइंट दैट फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। कह रहा है आपको क्या करना है, ए से एक आर्क लगा देना है, ए पे रखना है, कितने भी रेडियस खोल के एक ऐसे आर्क लगा दो। ठीक है, तो आपको ये एक ऐसा ट्राइंगल दे रहा है। इसे एग्जैक्ट ट्राइंगल नहीं कह सकते, बट हम यहाँ तीन तीन साइड हो गई हैं इसलिए हमने इसे ट्राइंगल बोल दिया, इसको नाम दे दिया एबीसी। क्लियर। नाउ ड्रॉ एन आर्क ऑफ द सेम रेडियस फ्रॉम एक्स। अब जितना आपने ए पे रख के कंपास को खोला था ना, उतना ही आपको क्या करना है, इस एक्स पे रख के एक आर्क लगा देना है। याद रखिएगा कंपास को बंद नहीं कीजिएगा, तो ये आर्क ऐसा लग जाएगा। लग गया। उसके बाद आपको क्या करना है, मेजर बीसी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजर कर लो कितना है। कंपास की हेल्प से कर सकते हो, कंपास का पॉइंट यहाँ रखो, पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखो, मेजर हो जाएगा। उसके बाद इसी लेंथ को क्या करो, ट्रांसफर कर दो इधर। अब ट्रांसफर कैसे करोगे, यहाँ पर जब आपने ये आर्क लगाया था तो यहाँ जेड आ गया, जेड पे रख के एक आर्क वही लगा दो। मान लो आपका ऐसा जो ये कंपास है, ये कंपास का पॉइंट है, ये पेंसिल का इतना कंपास खुला हुआ है आपका, आपने जेड पे रखा वही कंपास का पॉइंट और पेंसिल से यहाँ पर आर्क लगा दिया। क्लियर हो गया, आर्क लग गया यहाँ तक, बस बन गई एग्जैक्ट कॉपी आपके पास। आपने इस आर्क से जो ये कटिंग पॉइंट है इससे एक्स से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो जो ए बी सी वाला है वो का जो एंगल है वो एग्जैक्ट कॉपी उसकी हमने बनाई है, एंगल एक्स वाई जेड वाली। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाले दो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। क्यों, क्योंकि ये सेम ट्राइंगल्स है, इनका एंगल सेम है, इनकी लेंथ सेम है, तो एंगल ए जो है वो एंगल एक्स के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। तो अब आपको किसी भी एंगल की एग्जैक्ट कॉपी बनानी आ गई है कि किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपने एक एंगल पहले बना लिया खुद से 60 डिग्री का, तो आपको कुछ भी नहीं करना उसके अंदर। यहाँ पर समझ लेते हैं एक बारी दोबारा से। ये मैंने एक 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना लिया, ए बी सी इसको नाम दिया है। अब ये फोर्स 5 सेंटीमीटर है, तो दोबारा एक लाइन 5 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पर ली। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर
नेक्स्ट स्टेप में हमने ए से एक आर्क लगाया था, ये वाला, बी से मैंने एक आर्क लगाया यहाँ पर, ठीक है। सेम यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स से वही आर्क लगा दिया यहाँ पर, सेम रेडियस का, रेडियस कितनी भी खोल सकते हो। अब ये वाले जो नाम है इन्हें मैंने दे दिया छोटा ए और छोटा बी नाम। अब इतना मैंने कंपास खोला ए बी जितना, स्मॉल ए बी जितना। अब वो कंपास खोल के यहाँ पर मैंने जेड नाम दिया, जेड पे रखा और यहाँ एक आर्क लगा दिया। बस इस कटिंग पॉइंट से इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। तो जो ये दोनों एंगल्स बने हैं वो सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, इनकी आर्म लेंथ वगैरह बिल्कुल सेम है, इसलिए साइड 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 तीनों साइड इनकी सेम है, क्योंकि हमने उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाई है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए, अब इसी से रिलेटेड दो फिगर इट आउट दिए। तो देखो, जब आप ये बना सकते हो तो आप फिगर इट आउट आप आसानी से कर सकते हो। उसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कंस्ट्रक्ट एटलीस्ट 4 डिफरेंट एंगल इन डिफरेंट ओरिएंटेशन विदाउट टेकिंग एनी मेजरमेंट, मेक अ कॉपी ऑफ ऑल दिस एंगल। आपको क्या करना है, कोई से भी 4 एंगल्स बना देने हैं बिना मेजरमेंट के, जैसे ऐसे बना दिया, ऐसे इन्होंने बना के भी नहीं है। अब आपको इनकी एग्जैक्ट कॉपीज बनानी है। तो वही सेम चीज़ है, क्या कैसे बनाओगे, अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए बी सी, ये वाला एंगल हम यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। फिर बाकी की एग्जैक्ट कॉपी आप इजिली बना सकते हो। ये है, इसकी एग्जैक्ट कॉपी कैसे बनाओगे, बी पे कंपास का पॉइंट रखना और एक आर्क लगा देना ऐसे, कितनी भी रेडियस का। तो सेम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इसको मैंने एक्स और जेड नाम दे दिया, जेड पे कंपास का पॉइंट रखा मैंने और एक आर्क यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब इसको जो नाम दिया इसे मैंने पी और क्यू नाम दे दिया। अब आप अपना कंपास पी और क्यू जितना खोलोगे, ठीक है, पी क्यू जितना खोलोगे, ये ध्यान रखना। नाउ यहाँ पर आपने नाम दे दिया वाई, वाई पे रखा और एक आर्क यहाँ लगा दिया। जितना पी क्यू का रेडियस है उतना ही आर्क यहाँ लगाओगे और इसको नाम क्या दे दोगे, एम। बस इस कटिंग पॉइंट से इस जेड को ज्वाइन कर दो, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी। तो ऐसे आपको कोई से भी 4 एंगल्स बनाने हैं, आप कोई से भी डायरेक्शन में कैसे भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है 60 डिग्री 40 डिग्री, कोई पर्टिकुलर डिग्री का बनाओ, रैंडमली कोई भी बना सकते हो बिना मेजरमेंट के, और उसके बाद उनकी एग्जैक्ट कॉपीज आपको बनानी है। तो एग्जैक्ट कॉपी कैसे बनती है, उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया, एक एक स्टेप वैसे ही फॉलो करोगे तो चारों एंगल्स की आप एग्जैक्ट कॉपी ईजिली बना पाओगे। क्लियर है? चलिए, एक और क्वेश्चन है। नाउ कह रहा है कंस्ट्रक्ट द फिगर 6.6। अब 6.6 वाला जो है वो ये है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब आप इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, वो यहाँ पर देखो, स्टेप बाय स्टेप हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, स्टेप्स मैंने यहाँ लिखे हैं, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डायग्राम भी बता रही हूँ कि आपको कैसे बनाना है। जो फिगर है, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको आप नाम दे दोगे क्या, ए बी, ठीक है। तो ये मैंने उसको नाम दे दिया ए बी। इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं ताकि और लाइन्स पे भी आगे ड्रॉ करनी है वो काम आए। क्लियर? नाउ मेक 3 इक्वल सेगमेंट्स, ये स्टेप 1 है। मेक 3 इक्वल सेगमेंट्स ऑन द लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। इन्हें 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा सेकेंड स्टेप हो गया। तो ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। ये फर्स्ट की फिगर थी, ये सेकेंड की फिगर हो गई। 2 स्टेप्स क्लियर हो गए। पर ध्यान रखना है इन सबके बीच का डिस्टेंस इक्वल लेना। अगर आपने ए बी 4 सेंटीमीटर लिया है तो बी सी और सी डी भी 4 सेंटीमीटर ही लेना, ठीक है। उसके बाद कह रहा है विद बी ए सेंटर एंड रेडियस बी ए। अब बी को अपना सेंटर लो और रेडियस इतनी खोलना बी ए जितनी, मतलब कंपास इतना खोलना। ड्रॉ एन आर्क अबव द लाइन फ्रॉम ए टू सी। अब आपको उसके बाद क्या कर देना है, एक आर्क ड्रॉ कर देना है। जब आपने बी सेंटर लिया ना तो वो आर्क कुछ ऐसा बन जाएगा, सी तक टच होएगा। क्लियर? फिर कह रहा है ये थर्ड वाला स्टेप हो गया। फिर कह रहा है विद ए एस सेंटर, अब ए को सेंटर लेना एंड रेडियस ए बी, तो उतनी ही रेडियस रहेगी क्योंकि बी और ए बी एक ही बात है। अब एक आर्क और लगा देना, पर ये लोअर आर्क लगाना, नीचे की साइड इस आर्क को लगाना आप, ठीक है। उसके बाद ए पे रख के आपको लोअर आर्क लगानी है, ऐसे यहाँ पर रखोगे और नीचे की साइड ये आर्क लगेगी ऐसे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है विथ सी एस सेंटर, अब सी को सेंटर ले लेना आप अपना और रेडियस लेना सी बी, इतनी रेडियस लेना। अब फिर ऊपर की साइड, जब अबव लिखा है तो ऊपर की साइड लगाना और जब बिलो लिखा है तो नीचे की साइड लगाना। सेम वही प्रोसेस रहेंगे। ये रहा, यहाँ लग गई एक आर्क, लग गई। अब उसके बाद फिर बी को अपना सेंटर लेना है, रेडियस लेना है बी सी, एक आर्क लोअर साइड पे लगा देनी है, ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। देन ये ऐसे ऐसे करके ज्वाइन होते जाएंगे।
फिर डी को अपना सेंटर लेना है, रेडियस लेनी है आपको DC, एक टॉप पे आपको क्या कर देनी है, आर्क लगा देनी है। डी पे रखना है आपको कंपास का पॉइंट और इतनी लेनी है। सी से जाएगी वो आर्क, कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, ये आगे एक्सटेंड होता जाएगा। ज्वाइन द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, जो ये वाले पॉइंट्स है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ऐसे इसमें भी आ जाएंगे। ऐसे आपको करते रहना है। ज्वाइन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ आर्क टू फॉर्म द स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। तो जैसे ही आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, उससे उनको, तो जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे ना, इसमें आपको क्या कर देना है, यहाँ पर स्लैंटिंग साइड्स बना देनी है ऐसे करके। तो जब आप ये पूरी प्रॉपर फिगर बनाओगे ना कंपास और स्केल से, तो आप देखोगे कि जो आपकी ये वाली यूनिट्स है ये अलग दिखने लगेंगी आपको, और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको आप क्या कर दोगे, इरेज कर दोगे। आपने एक पार्ट ऊपर बनाया है, ऊपर आर्क लगाई, फिर लोअर आर्क, फिर अपर आर्क, फिर लोअर, फिर अपर। तो इस तरीके से ये पूरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की हेल्प से आपकी ये वाली फिगर जो है वो बन जाएगी। आप देख रहे हो कि फिगर ऑलरेडी आने लग गई है। सिर्फ जब इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना जहाँ पर, वहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, जब दो आर्क आके मिल रही है तो वहाँ पर एक स्लैंटिंग लाइन से उनको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। जैसे ए और बी पॉइंट नीचे है ना, तो उसको ये वाली जो आर्क है, ठीक है, ऐसे ज्वाइन हो जाएगा वो, क्लियर। तो एक ट्रायंगल की शेप ले लेगा, पर वो ऐसी शेप लेगा, ऐसी कुछ, मतलब तीनों साइड पूरी प्रॉपर लाइन नहीं होगी, दो तो लाइन होगी और एक थोड़ा सा कर्व्ड शेप होगा, क्योंकि वो आर्क होगा इसलिए। और बाकी दो ये आपको ऐसे नीचे ज्वाइन कर देना है। सिमिलरली जो सी और डी का होगा, जो ये आर्क होगा, अभी एक और लगाओगे आप ऐसे, तो ऐसे आपको ज्वाइन कर देना है। तो ऐसी एक फिगर नीचे बनती जाएगी यहाँ पर, और एक फिगर क्या होगा, ऊपर बनती जाएगी, क्लियर। तो एक बार आप ड्रॉ करके देखना, फिर भी आपको कहीं पर दिक्कत लगती है कि ये वाला आपको नहीं आया, अभी भी बनाना नहीं ड्रॉ हुआ आपसे, कमेंट कर देना। एक सेपरेट वीडियो में सिर्फ ये वाला ही टॉपिक मैं समझा दूंगी प्रॉपर कि किस तरीके से दोबारा इसको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब आपके ये वाले फिगर इट आउट तो कंप्लीट हो गए हैं। इसमें दो ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका शुरू है यहाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। अब एक लाइन दे रखी हो, तो उसके पैरेलल में आपको एक और लाइन कंस्ट्रक्ट करनी हो तो कैसे करोगे। तो इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। आज आप पहले वो वाला फिगर 6.6 बना लीजिए। जहाँ भी आपको दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।